Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? I hope you will be fine. आप लोगों की ईद और रक्षाबंधन अच्छे से मनी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो बेटा वापस हम आते हैं अपने स्टडी की तरफ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेटेड चल रहा था और बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसके हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी। अब हम जो बात करेंगे, टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक डेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें जो था ये थोड़ा बोर्ड वर्क है, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने लास्ट टाइम आपको ये थोड़ा सा व्याख्या इसकी की थी। जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस। ये डेफिनेशन पहली, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप जो है बड़ा आसान हो जाएगा समझना। एक्चुअल में जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी इसके अंदर क्या है, जीडीपी के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादकों द्वारा, या चाहे वो सामान्य निवासी है हमारा, यानी जो हमने नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा था, सामान्य और गैर निवासी, चाहे वो गैर है चाहे सामान्य, दोनों ने अगर एक देश की सीमा के अंदर कुछ कमाया है, जो वस्तु उन्होंने पैदा की है, उसका जो फाइनल मूल्य है, उसकी बाजार में क्या कीमत है, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें शामिल क्या होता है हमारा? सकल का मतलब होता है इसमें स्थायी पूंजी का जो भोग वगैरह वो सारा शामिल होता है। घरेलू होता है चाहे इसमें सामान्य निवासी हो गैर निवासी हो, दोनों इसमें शामिल होते हैं। अंतिम वस्तु होती है, मैंने मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु बताई थी, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर केवल फाइनल गुड्स के वैल्यू शामिल होगी। दूसरे इसमें बाजार मूल्य, क्योंकि जो चीज़ बाजार में बिकने के लिए जाती है उस पर टैक्स लगता है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शामिल होता है। तो बेटा ये था हमारा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये अगर आपका निकल जाएगा जीडीपी, ये डेफिनेशन आप याद कर लेना है बुक से भी, और मैं भी अगर नोट्स बना दूंगा इसका। तो बेटा ये जीडीपी होता है हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट, क्यों अब इसमें शामिल क्या क्या होता है आपको, इसको हम कहते हैं ग्रोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वाला मूल्य इंक्लूड होता है। प्लस में इसमें हम ये होता है हमारा डोमेस्टिक होता है। प्लस में हमारा ये वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होती हैं इसमें। प्लस में हमारा मार्केट वैल्यू होती है, यानी उनका जो बाजार मूल्य होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारा आता है, जब जीडीपी हमें पता चल जाता है तो फिर आता है हमारा जो मैंने आपको कल बताया था जीएनपी मार्केट प्राइस पर। फर्क क्या है? ये जीडीपी है, ये जीएनपी है। जीडीपी से जीएनपी कैसे बनाएंगे हम? देखिए, जीएनपी अगर हमें बनाना है तो जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में हम NIF जोड़ देंगे, NIF ये जोड़ देंगे। इसका मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। F का मतलब है, N का मतलब नेट, I का मतलब इनकम, F का मतलब फ्रॉम और A का मतलब एब्रॉड। यानी अगर जो हमारा ये जीडीपी है, ये वाला जो ऊपर था, अगर इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और जोड़ दें, यानी NIFA और जोड़ दें, तो हमारा जीएनपी बन जाएगा। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल, यानी डोमेस्टिक, यानी जो D थी उसकी जगह N आ गई ये जोड़ने से, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस पर बनता है। अभी भी ये शुद्ध है, मैं आपको पहले ऊपर बता देता हूँ। जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो होती है NNP एट द फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी राष्ट्रीय आय होती है।
इसको बनाने के लिए ये सारी टर्म हमें आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें ये दे रखा हो तो हमें ये बनाना पड़े। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने जीडीपी को जीएनपी बना लिया, यानी अब हमारा ये हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये कौन सा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्शन एट द फैक्टर प्राइस पर। अब इसमें फ़र्क क्या है? अब इसको अगर हम एनएनपी बनाते हैं, तीसरे नंबर पर हम इसको बनाएंगे एनएनपी, एनएनपी एट द मार्केट प्राइस। तो एनएनपी क्या करेंगे हम? जो ये जी था, ये इसका मतलब था ग्रोस, यानी जो मैं कहता हूँ ये नूनी घी होता है, इसमें छाछ मिली हुई है, यानी जो हमारा टोटल प्रोडक्शन उसमें हमारा मूल्यह्रास टूट फूट शामिल है। अगर उसको हम निकाल दें तो हमारा शुद्ध बन जाता है, यानी नूनी घी जो होता है, हमारा मक्खन जो होता है, उसमें अगर उसको हम आंच पर तपा कर उसमें से जो छाछ होती है उसको बाहर निकाल देते हैं तो प्योर घी बन जाता है, प्योर जो है घी बच जाता है, तो वो नेट होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीएनपी निकला ये वाला, इस जीएनपी को यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस में से अगर हम घी यानी छाछ निकाल दें, डेप्रिसिएशन यानी जिसको सामान्य टूट फूट बोलते हैं हिंदी में, उसको निकाल दें तो हमारा क्या बच जाएगा? यानी अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दें निकाल दें, यानी वो छाछ निकाल दी हमने, टूट फूट निकाल दी, तो हमारा ये बच जाता है एनएनपी, यानी जी जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा डी जो था एन में कन्वर्ट हुआ था एनआईएफ जोड़ने के बाद, इसी तरह अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो हमारा जी था ये वाला, ये एन बन जाएगा, नेट बन जाएगा। ये बन गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। दैट्स क्लियर। अब बेटा बात आती है हमारी कि हमें तो ये बनाना है ना, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट द फैक्टर कोस्ट, नेशनल इनकम तो हम इसे कहेंगे। अब ये फैक्टर कोस्ट पर है, ये मार्केट प्राइस पर है, तो इसमें इसको फैक्टर कोस्ट पर लाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम? तो चौथा पॉइंट हमारा, हम इस एनएनपी को फैक्टर कोस्ट पर बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम? जो हमारा ये था एनएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस पर था, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल देंगे और इसमें हम सब्सिडी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसमें हम सब्सिडी इसमें जोड़ देंगे। जब सब्सिडी हम इसमें जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे इसमें से, यानी ये वाला जो ये सेम है, ये वाला ये सेम है, और ये वाला ये सेम था, और ये वाला ये सेम था। ठीक है, तो जब हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो चीज़ बाजार में बिकने जाती थी उस पर टैक्स लगता है। या हम ऐसा कर सकते हैं, जो ये हमारी एनएनपी है, एनएनपी, इसमें हम डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने इसका निकाल दिया। इसका मतलब क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का? बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था और सब्सिडी थी, इनका हिसाब किताब हमने पहले ही कर दिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी निकाल दी, तो जो बचता है उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसको डायरेक्ट अगर हम इसमें से एनएनपी मार्केट प्राइस पर जो है हमारी, इसमें से निकाल देंगे डायरेक्टर, तो हमारा ये बच जाएगा। डेट्स क्लियर। तो अब हमारा बच गया ये एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट का मतलब होता है साधन लागत पर, साधन लागत पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कोस्ट। तो ये हमारा साधन लागत, ये हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। जो हमारी एनएनपी बचती है एनएनपी फैक्टर कोस्ट पर, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम हो जाती है हमारी, इसी को हम नेशनल
इनकम बोलेंगे। तो डेट्स क्लियर ये। अब बहुत सारी टर्म्स हैं, मैं आपको इसका पिक भेजूंगा अभी एक नोट्स बनाकर PDF, उसमें ये चीज़ें बहुत सारी हैं। वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे GNP है मार्केट प्राइस पर, फिर हमारा NDP है मार्केट प्राइस पर, फिर हमारा बहुत सारी चीज़ें। NDP क्या मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ऐसी किससे क्या निकालना, तो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है GNP आपका दे रखा है मार्केट प्राइस पर, और आपसे पूछ लिए कि भाई आप जो है NDP निकालिए वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। ये क्वेश्चन दे दिया आपका। GNP दे रखी है क्वेश्चन पेपर में आपके पास, GNP दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि आप NDP निकालिए फैक्टर कॉस्ट पर। GNP का मतलब आपको पता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, और NDP की फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो कैसे निकालेंगे, तो अब कैसे निकालेंगे देखिए, हमें निकालना ND और P। दे क्या रखा है GNP और वो भी मार्केट प्राइस पर, ये हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट में। तो सबसे पहले हम G को N में बदलेंगे। तो क्या कर देंगे, G को यानी ग्रोस को नेट में डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। जब डेप्रिसिएशन निकाल दिया तो N को D में बदलेंगे। ये तो डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, सॉरी क्या निकाल देंगे इसमें से, NIF है NIFA ये निकाल देंगे। तो नेशनल में से जब NIF विदेश उस पर आप सुसाधा निकाल देंगे तो अपने आप ही डोमेस्टिक बन जाएगा वो। दूसरा ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट पे, तो अब इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स और निकाल देंगे। जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स था उसको और निकाल देंगे, तो हमारा ये बच जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी बेटा जो आपको निकालना पड़ेगा, बड़ा आसान है ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट मेरे हिसाब से ये चैप्टर अब फिनिश है, कुछ टर्म्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मैं भी आपको जो GDP NNP की पूरी लिस्ट सेंड कर रहा हूँ, वो एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना। तो इसमें कुछ समझ में ना आया तो फिर समझ लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।